नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज में हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सी न्यूज पर वक्त है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं न्यूज बुलेटिन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर जनता कर्फ्यू लगाया गया। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जनता ने स्वेच्छा से बाजार बंद किए और इस दौरान नगर सहित जिले भर में कर्फ्यू जैसा माहौल देखने को मिला। चारों ओर पुलिस का सख्त पहरा रहा। जनता कर्फ्यू का शहर में असर देखा गया। पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया के निर्देश पे चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा रहा। मास्क लगाए कर्मचारियों ने नगर के गली चौराहों पर ड्यूटी दी। शहर की अधिकांश दुकानें बंद रहीं। इसके लिए कलेक्टर श्रीमती हर्षिका सिंह द्वारा भी लोगों से अपील की गई है कि घरों पर रहें। जनता कर्फ्यू को सफल बनाने के लिए प्रशासन, पब्लिक और प्रेस का सहयोग रहा। बंद के दौरान शहर के खाने पीने से लेकर सभी प्रतिष्ठान बंद रहे। नगर में पुलिस के वाहन अनाउंसमेंट कर लोगों को घरों में ही रहने की अपील करते घूमते रहे। बंद के दौरान पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया के निर्देश पर पुलिस पूरी मुस्तैद के साथ तैनात रही। वहीं एमपी-यूपी बॉर्डर पर पुलिस की भारी चौकसी रही। कोरोना वायरस जो एपिडेमिक है, एक पैंडेमिक के रूप में हमारे लिए सबसे बड़ी हमारा एक चुनौती बन के खड़ी है। मैं सारे जिलावासियों से ये आग्रह करना चाहूँगी कि अभी का समय, अगला कम से कम 10 से 15 दिन बहुत क्रूशियल है। इसमें हम सबको एक दूसरे का सहयोग करना है। आपसे मैं अपील करना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा समय आप अपने घर में अपने परिवार के साथ बिताएं। बहुत आवश्यक हो तभी आप बाहर आएँ। इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगी कि ज़िले में आज से हम लोगों ने कई तरह के आदेश प्रसारित किए हैं एमपी पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत, जिसके अनुसार जो हमारे नॉन एसेंशियल दुकानें हैं, केवल एसेंशियल सर्विसेज यानी कि जैसे कि हमारा खाद्य पदार्थ से संबंधित कोई दुकान है या दूध दही का दुकान है या सब्ज़ी की दुकान है, इन सब दुकानों को छोड़ के बाकी पूरा मार्केट हमारा बंद है। इसके अलावा ही सारे स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग सेंटर्स, जितने भी हमारे पब्लिक स्पेसेस हैं, वो सारी जगह बंद है। मैरिज गार्डन्स को भी हम लोगों ने बंद करने के लिए आज से निर्देश प्रसारित कर दिया है। ओवरऑल एक जनरल माहौल हम ये बनाना चाह रहे हैं कि अभी अगला अगर 10 दिन हम सब एक दूसरे का ख्याल इस तरह से रख सकते हैं कि अपने अपने घर में रहें, अपने घर परिवार के साथ समय बिताएं, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट फेज़ पे अब हम घुस रहे हैं कोविड-19 में, और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अभी फ़िलहाल अगला 10 दिन हम बहुत ही सतर्क रहें, हम सब स्वस्थ रहें, हम सब सेफ़ रहें। ये हम सब की जिम्मेदारी है। कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा समय घर में रहें और जितनी बार पॉसिबल हो सके अपने हाथ को ज़रूर धोएं। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल तभी करें जब आपको साबुन या पानी की उपलब्धता आपके पास में नहीं है। और साथ में जहाँ तक मास्क के इस्तेमाल को किए जाने की बात है, मैं ये भी स्पष्ट करना चाहूँगी कि यदि आपको कोई सर्दी खांसी है या कोई बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके में आप जा रहे हैं, तभी आप एक सिंपल कॉटन जो होता है उसका अगर आप सिंपल सा मास्क भी लगा लेंगे, वही बहुत कुछ है। हमें हर इंसान को N95 मास्क की आवश्यकता नहीं है। साथ ही किसी भी चीज़ के लिए पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। हम सब बिल्कुल तैयार हैं, हमारी पूरी मेडिकल टीम तैयार है, और इसलिए किसी भी तरह के सामान का या किसी भी खाद्य पदार्थ का घर में स्टॉकिंग ना करें। सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से और सामान्य रूप से अवेलेबल रहेगा। बस अपना ख्याल रखें। अगले 10-15 दिन क्रूशियल है। हम सब मिलके इस चुनौती को अगर जीत लेते हैं तो मुझे लगता है कि इस पूरे जो युद्ध है कोविड के अगेंस्ट, उसमें हम सक्सेसफुल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को पता है जो कि कोविड-19 संक्रमण, जिसको कि WHO द्वारा विश्व महामारी पैंडेमिक घोषित किया गया है, इसके चलते हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और राज्य स्तर से और जिला स्तर के मुखिया मैडम कलेक्टर द्वारा हमें आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। समय समय पर इसके लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। तो आप सभी से अनुरोध है कि हम जिस स्टेज में पहुंच चुके हैं, इसके लिए हमें ज़्यादा सतर्क और सजग रहने की ज़रूरत है। घबराएं नहीं, शासन प्रशासन का सहयोग करें। जैसा कि मेन जो मुद्दे अभी इस वक्त हैं कि हम अपने आप को आइसोलेशन, होम आइसोलेशन, सेल्फ आइसोलेशन करना चाहिए। अपने घरों में रहें। अनावश्यक रूप से हम भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं। बार बार साबुन पानी से हाथ धोते रहें। अपने चेहरे को, नाक को, कान को, आँखों को अनावश्यक को कभी छुएं नहीं तो छूने की कोशिश ना करें। दूसरी जो कि भ्रांति है मास्क के बारे में, जिसमें लोग बहुत पैनिक हो रहे हैं, उसके लिए हम सभी आम जनता से अपील है कि ज़्यादातर घर में रहें, भीड़ भाड़ जगहों पर नहीं। अगर आपको कुछ सर्दी जुकाम खांसी है तो आप मास्क का प्रयोग करें, अथवा घर का बना हुआ रुमाल से, हैंडकरचीफ से भी आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं।
बार बार साबुन से हाथ धोते रहें और अस्पताल में अनावश्यक भीड़ न लगाएं। हमारे विशेषज्ञों की टीम, डॉक्टरों की टीम कभी भी आपको ज़रूरत पड़े उसके लिए सलाह देने के लिए हमेशा 24 घंटे उपलब्ध है। इसलिए हमने जिला अस्पताल में कोरोना कंट्रोल के हिसाब नाम से एक हेल्प डेस्क या कॉल सेंटर का 24 घंटे आरंभ किया गया है, जिसका नंबर है 07683242307। इस पर कभी भी आप कॉल करके हमसे आवश्यक जानकारी ले सकते हैं। हमारे अस्पताल में इसके लिए गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल अनुसार सारी सुविधाएं मौजूद हैं। हमारे पास इसके लिए डेजिग्नेटेड पूरी टीम है, रैपिड रिस्पांस टीम है, हमारे नोडल ऑफिसर डॉक्टर सौरभ जैन है, पैथोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, सभी की पूरी टीम है। हमने शासन निर्देश 6 स्तरीय आइसोलेशन भी तैयार किया गया है, जिसमें आवश्यक सभी उपकरण मौजूद हैं एवं एक क्वारंटाइन सेंटर भी जिस निर्देश दिए गए हैं हमने तैयार कर रखे हैं। सभी को यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग और सेल्फ आइसोलेशन, इस पर भी जोर देने की हमें ज़रूरत है। घबराएं नहीं, सजग रहें, अफवाहों से बचें, एक्सपर्ट की सलाह लें। धन्यवाद। टीकमगढ़ से सीनू संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। कोरोना वायरस से बचाव व लड़ाई के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता से 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था। पीएम ने लोगों से सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक घरों में रहने का आह्वान किया था। पीएम के आह्वान पर लोगों ने अब अपने तय कार्यक्रम भी समर्थन में बदलाव कर रहे हैं। मिर्जापुर के इमामबाड़ा के रहने वाले मुस्लिम परिवार तुफैल अंसारी ने अपनी लड़की की शादी 22 मार्च के बजाय 21 मार्च को ही करने का निर्णय ले लिया। दोनों परिवार की सहमति से बेहद सादगी के साथ ये शादी संपन्न हुई। तुफैल अंसारी का कहना है कि मोदी जी के आह्वान पर हमने ये निर्णय लिया है। क्या नाम चाचा आपका? हमारा नाम तुफैल अहमद है। जनता कर्फ्यू देखते हुए आप लोग शादी थी, क्या किए हो आप? हमारा 22 तारीख का मतलब प्रोग्राम था, ये गेस्ट हाउस 22 तारीख को बुक था, इसलिए हमने जो है उससे पहले वो मोदी जी को देखते, मोदी जी को जो वो लगाए हैं उसके हिसाब से देखते हुए हमने पीछे करके 21 तारीख को हमने ये प्रोग्राम किया है। और बहुत कम से कम प्रोग्राम हुआ है, हमारा बहुत लॉस हुआ है। हमारा इतना लॉस हुआ है कि हम इसके बारे में आप लोग से हम क्या बता सकते हैं। आप किसके समर्थन में आपने ये पहले फैसला लिया? ये मोदी जी के समर्थन में किया है फैसला हमने। कल जनता कर्फ्यू की? हाँ, जनता कर्फ्यू के मतलब। तो कल के होना था, उसके आज पहले हमने किया है। अब कुल 50 आदमी का मतलब वो है, भीड़ है इसमें। इसको कोरोना भी देखते हुए? कोरोना को, हाँ, कोरोना देखते हुए कम भीड़ भी बुलाई? हाँ, कम कोरोना को देखते हुए हमने 50 आदमी का भीड़ बुलाया है। मिर्जापुर से कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ सीनू संवाददाता आबिद अली की रिपोर्ट। कोरोना वायरस से बचाव व लड़ाई के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता से 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था। पीएम ने लोगों से सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक घरों में रहने का आह्वान किया था। पीएम के आह्वान पर लोगों ने अब अपने तय कार्यक्रम भी समर्थन में बदलाव कर रहे हैं। मिर्जापुर के इमामबाड़ा के रहने वाले मुस्लिम परिवार तुफैल अंसारी ने अपनी लड़की की शादी 22 मार्च के बजाय 21 मार्च को ही करने का निर्णय ले लिया। दोनों परिवार की सहमति से बेहद सादगी के साथ ये शादी संपन्न हुई। तुफैल अंसारी का कहना है कि मोदी जी के आह्वान पर हमने ये निर्णय लिया है। मिर्जापुर से कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ सीनू संवाददाता आबिद अली की रिपोर्ट। अतुल सिंह नाम करके एक बनारस के रहने वाले हैं, वो प्रॉपर आकर के हमेशा धमकी देते हैं। कई बार मौखिक रूप से सामने से आके धमकी दी, आप इतना रुपया पैसा रखे हो, क्या करोगे, मर जाओगे तो सब लेके जाओगे, कुछ हम लोगों में भी बांट दिया करो। मैंने उनसे कहा आप ऐसी बात क्यों करते हो? चीज़ों कहा ठीक है आपको देख लेंगे। ठीक इसी परिप्रेक्ष्य में 4 मार्च को मैं लखनऊ से आ रहा था, रात लगभग 8 बजे मैं रायबरेली के आसपास पहुंचा था। मेरे मोबाइल पे फ़ोन आया, मैंने वापस फ़ोन किया तो उन्होंने मेरे को सेंट्रल जेल आने के लिए कहा कि आप सेंट्रल जेल आओ, वहीं पे बातचीत होगी। मैंने उनको बताया कि सेंट्रल जेल में मेरा कोई मतलब नहीं है, मेरा कोई नहीं रहता, तो मैं सेंट्रल जेल क्यों आऊँ? तो उन्होंने कहा नहीं, आपको सेंट्रल जेल आना पड़ेगा और किसी भी सूरत में आपको आना पड़ेगा।
और अगर आप नहीं आओगे तो आपको ज़बरदस्ती ले आया जाएगा। मैं बोला मैं बिल्कुल नहीं आऊँगा, वहाँ मेरा कोई वास्ता सरोकार नहीं है, मुझसे कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं आओगे तो आपको देख लिया जाएगा, ऐसा इस तरीके की धमकी दी गई। और ये कहा गया कि अगर आप मैं जो कह रहा हूँ आप उसको नहीं मानोगे तो आपकी हत्या कर दी जाएगी। तो ये हमारी गुजारिश है शासन सत्ता से, तो इस मीडिया से सारे लोगों से, मेरी जान माल की सुरक्षा की जाए, मेरे बच्चों की सुरक्षा की जाए, मेरे परिवार की सुरक्षा की जाए, मेरी यही मांग है। हमारी गुजारिश है। कोरोना वायरस से बचाव व लड़ाई के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता से 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था। पीएम ने लोगों से सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक घरों में रहने का आह्वान किया था। पीएम के आह्वान पर लोगों ने अब अपने तय कार्यक्रम भी समर्थन में बदलाव कर रहे हैं। मिर्जापुर के इमामबाड़ा के रहने वाले मुस्लिम परिवार तुफैल अंसारी ने अपनी लड़की की शादी 22 मार्च के बजाय 21 मार्च को ही करने का निर्णय ले लिया। दोनों परिवार की सहमति से बेहद सादगी के साथ ये शादी संपन्न हुई। तुफैल अंसारी का कहना है कि मोदी जी के आह्वान पर हमने ये निर्णय लिया है। मिर्जापुर से कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ सिन्नू संवाददाता आबिद अली की रिपोर्ट। का निर्णय ले लिया, दोनों परिवार की सहमति। अभी ज़िले में हमारा जो आइसोलेशन वार्ड है वो बना हुआ है और उसके अलावा जो भी हमारे सस्पेक्टेड पेशेंट हमें सूचना मिलती तत्काल हम लोग वहाँ रैपिड रिस्पांस टीम भेजते हैं और उनके द्वारा उनका स्क्रीनिंग किया जाता है। और अभी एक भी हमारे यहाँ जनपद में केस पॉजिटिव नहीं हुआ है। और साथ ही साथ कुछ र्यूमर्स भी फैलाए जा रहे हैं, उस पर भी हम लोग नियंत्रण कर रहे हैं और उस पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं कि गलत र्यूमर ना फैलाए। उसके अलावा जो कल पब्लिक कर्फ्यू है उसमें मैं आपके माध्यम से जनता से अपील करूँगा अपने घर में रहें और सेफ डिस्टेंस जो है, आपसे भी मीडिया के साथी से चाहूँगा कि सेफ डिस्टेंस जो है वो सबसे सटीक इसका वो है। और हम लोग निरंतर कर रहे हैं तमाम हमारे जो चीज़ हैं उसको मास्क हो, सैनिटाइजर हो। सेल्फ हेल्प ग्रुप को हम लोगों ने लगाया है इस काम के लिए और उनके माध्यम से हम लोग स्पिरिट बेस्ड जो हैंड सैनिटाइजर बना रहे हैं और उसको हम लोग बना रहे हैं। सर, इसमें जो हॉस्पिटल में जो मरीज भर्ती हैं, जो लोग आ रहे हैं, तो मतलब उनके लिए क्या व्यवस्था है, कैसे? इसमें जो इमरजेंसी पेशेंट है उनको प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है जैसे पहले दिया जाता है वैसे ही, बाकी जो है उनको कहा जा रहा है कि यहाँ ना आए। और लेकिन अभी जो नॉर्मल OPD है, लेबर रूम है, वो सारी चीज़ें चल रही हैं। सरकारी कार्यालयों में वो सैनिटाइजर नहीं है, जो बाहरी लोग आ रहे हैं उनको जैसे मैंने बताया कि चीज़ जो भी हमारे पास था वो हम लोगों ने बंटवा दिया है, लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप को लगा के हम लोग बनवा रहे हैं। और मैं आपको आश्वस्त करना चाह रहा हूँ कि कोई कमी नहीं होगी, सैनिटाइजर भी है। और भी बनाए जाएंगे और भी सर, क्या अस्थायी अस्पताल कभी बनाया जा रहा है? कितने लोग का? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो क्वारंटाइन के लिए है, जो शासन के निर्देश है उसकी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं और हर जगह इस तरह के क्वारंटाइन यूनिट्स जो है बना दिए हैं। जनता कर्फ्यू में गया शहर के लोगों ने अपने अपने घर में परिवार के साथ पड़े रहे। कोरोना पर विजय हासिल करने के लिए गया शहर के सभी दुकानें बंद रहीं। जनता के द्वारा जनता कर्फ्यू का समर्थन किया गया। प्रधानमंत्री का ऐलान को सुनते ही भारतवासियों में कोरोना बीमारी से निजात पाने के लिए एक सोच बनी कि देश के प्रधानमंत्री के द्वारा जो सुझाव दिया जा रहा है वो सत्य है और हम सभी देशवासियों उस सुझाव को पालन करते हुए 22 मार्च को सुबह 7 बजे से अपने अपने घरों में रहने का काम करें ताकि कोरोना वायरस अपने आप नष्ट हो जाएगा। गया रिपोर्टर रविंद्र कुमार पांडे द्वारा गया शहर का जायजा लेने स्टेशन पर फंसे हुए यात्रियों से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि कोरोना की बीमारी को लेकर ही अपने परिवार के साथ घर वापस जा रहे थे। बस के इंतजार में बैठे, लेकिन आज बस मिलने की संभावना नहीं है, जिसे लेकर हम सब परिवार एक जगह इकट्ठा। कुछ पुलिस प्रशासन से बात करते हुए जनता कर्फ्यू के बारे में भी पूछा। आप लोग यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? गाड़ी नहीं है तो बैठे हैं। कहाँ से आए आप लोग? दिल्ली से आए हैं। आप लोग को पता था कि आज कोरोना का जनता कर्फ्यू है? हम लोग वहाँ से डर के मारे भागे हैं। वो दिल्ली से भागे हैं, डर के मारे हैं। हाँ, कोई साधन इसलिए आप बैठे हुए हैं? हाँ, बैठे हैं। गाड़ी उड़ी नहीं चल रहा है, कहाँ से गाड़ी मंगाएंगे? कहाँ जाना है आपको? सीतामढ़ी जाएंगे। सीतामढ़ी जाना। क्या नाम हुआ आपका? स्वच्छता देवी। आप लोग रोड पर क्यों खड़े हैं? सर, कोरोना को लेकर के हम लोग तत्पर हैं और पब्लिक को आगाह कर रहे हैं ताकि भीड़ भाड़ से दूर रखें और दूसरों को भी समझाएं और हम लोग अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं। आपकी बात पब्लिक मान रहे हैं? जी, बहुत असर पड़ रहा है। हाँ। अपने बातों को लेकर के लोग भी बहुत ध्यान दे रहे हैं। हाँ। और बहुत अच्छा चल रहा है।
गया से सी न्यूज संवाददाता रविंद्र पांडे की रिपोर्ट। सी न्यूज के इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।